नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर सेशन करते हैं ताकि आप बदलते दौर के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस बार हम एक ऐसे मुद्दे पर फोकस करने वाले हैं जिस पर समय रहते काम करना जरूरी है, जिससे कारोबार या यूं कहें आपकी लेगेसी आगे चलती रहे। हम आज एमएसएमईज में सक्सेशन प्लानिंग की अहमियत को समझेंगे और इसके लिए आपको कैसे कदम बढ़ाना चाहिए इसका जायजा लेंगे। हमें इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं प्रवीर झा, HR स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड CEO प्रवीर झा पीपल एडवाइजरी, फॉर्मर CHRO सिप्ला, रिलायंस, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज। आपका शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC। डॉक्टर कुमार, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर कुमार, ज्यादातर MSMEs फैमिली बिजनेसेस हैं और उनमें टाइमली सक्सेशन प्लानिंग पर काम करना जरूरी है, पर इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? आपका सही कहना है कि फैमिली बिजनेसेस में प्रमोटर्स मोस्टली जो फैमिली के ओनर्स होते हैं, फैमिली के जो हेड होते हैं, वही प्रमोटर्स होते हैं या उनकी फैमिली में जो और मेंबर्स होते हैं, और वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं फैमिली बिजनेस के अफेयर्स में कि वो ये सोच ही नहीं पाते कि उनको अपनी बिजनेस एंटरप्राइज को किसी भी समय या किसी भी दिन या फ्यूचर में अपनी फैमिली मेंबर्स को या प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर करना पड़ सकता है फॉर वेरियस रीजंस. इट कुड बी बिकॉज ऑफ एज, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नेचुरल रीजंस, सिकनेस और एनी अदर फैक्टर्स. तो वो उसको प्लान करने में एक तो बहुत डिले करते हैं, दूसरा प्लानिंग में वो इमोशंस को बहुत लाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट के बेसिस पे ही या केवल डायरेक्ट लीनिएज के बेसिस पे ही वो सक्सेशन करना चाहते हैं, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के सस्टेनेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता. तो एक तो यह है कि सक्सेशन प्लानिंग की आवश्यकता जो कि ज़रूरी है, और दूसरा यह है कि सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, जिसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें इससे पहले मैं बता दूं कि सक्सेशन प्लानिंग में प्रमोटर्स को एक्चुअली एक इकोसिस्टम में काम करना पड़ता है, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें मेन है अपनी टीम, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, बायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और डिफरेंट तरीके का नेटवर्क जिसके अंदर वो काम करते हैं. तो ये सक्सेशन प्लानिंग में सभी के साथ एक्चुअली केवल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता. सक्सेशन प्लानिंग में केवल ओनरशिप या मैनेजमेंट ट्रांसफर के अलावा ये जो नेटवर्क है इसका भी ट्रांसफर करना पड़ता है, और इसके लिए जो भी सक्सेसर्स हैं, जो भी जिनके बारे में प्रमोटर्स सोचते हैं कि हम इनको हैंडओवर कर सकते हैं, तो उनको पूरी तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज के विजन से लेके और उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के साथ ट्रांसफर करना आवश्यक है. प्रवीर जी, आप सक्सेशन प्लानिंग यानी पासिंग ऑफ द बैटन को कैसे समझाएंगे, जो ज्यादातर समय बिना किसी प्रायर प्लानिंग के ही किया जाता है, जिससे बचना चाहिए? कुमार साहब ने बहुत अच्छे तरह से सौरभ समझाया कि रीजंस क्या होते हैं और क्यों करना चाहिए. मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ. मैं कुछ एडिशनल डायमेंशंस केवल ऐड करूँगा फिर इस समय. एक तो है कि MSME काफ़ी समय तक MSME रह जाते हैं बिकॉज सोच में बदलाव नहीं आता है, रिस्क एपिटाइट कम रहती है. जिस तरह से आपने 20 साल 25 साल एक कंपनी को चलाया, उसी तरह से आप आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी विलिंगनेस टू लुक बियॉन्ड काफ़ी सीमित हो जाती है. तो ये सक्सेशन प्लानिंग में मेरे नज़र में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंटरप्राइज रिस्क मिटिगेशन और वो सब जो बहुत कुमार साहब ने बताया, तो बिल्कुल सही बताया. रिलेशनशिप्स का ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनका स्थानांतरण होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है ये चेंज मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो एक MSME अभी तक चला है वो किसी और तरह से चल सकता है, उसकी स्केल और साइज बदल सकती है, और उसके लिए सोच का बदलना बहुत ज़रूरी रहता है. सक्सेशन प्लानिंग में एक उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका एक बन जाती है, क्योंकि नई पीढ़ी जब आती है, यदि वो फैमिली में भी हो
और मैं तो देखता हूँ बहुत एमएसएमई से साथ मैं नहीं काम करता, लेकिन मिड साइज कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ, वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एल्डर जनरेशन को लगता है कि नया जनरेशन रेडी नहीं है, नया जनरेशन को लगता है कि क्यों मुझे उसी तरह से, उसी पद्धति से, उसी सोच से काम करने की ज़रूरत है। तो घर में भी टेंशन रहता है और बिजनेस पर भी उसके इम्प्लीकेशंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की जो वो अपॉर्चुनिटी रहती है बिजनेस मॉडल चेंज करने की, बिजनेस को चेंज करने की, लोगों के साथ रिलेशनशिप रीपोजिशन करने की, वो मौका होता नहीं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड है जो आप यदि टर्न गलत ले लेते हैं तो उसका खामियाजा तो एमएसएमई को फिर फ्यूचर में और भी भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर कुमार, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सक्सेशन प्लानिंग को लेकर समय रहते बढ़ना जरूरी है, पर उद्यमी ऑपरेशंस में ही इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं कि इस तरफ नहीं काम कर पाते हैं। इसकी बारीकियों को अगर आप बता सकें। एक्चुअली मेजॉरिटी केसेस में सक्सेशन प्लानिंग बहुत देर में समझ में आती है, बहुत ही एक्चुअली शुरू में तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। आदमी अपने काम में ही जूझा रहता है, फैमिली को रन करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, और फिर एक स्टेज पे पहुंचता है जहां उसको लगता है कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए और अपने बिजनेस एंटरप्राइज की सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज की सस्टेनेबिलिटी खाली केवल बिजनेस एंटरप्राइज की जरूरी नहीं है। एक्चुअली एक बिजनेस एंटरप्राइज चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो एक देश की इकोनॉमी का हिस्सा है। उससे कई प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी होती है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है, नेशनल लेवल पे वेल्थ क्रिएट होती है, टैक्सेशन जाता है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलती हैं, उनकी फैमिलीज रन करती हैं। तो पॉइंट यह है कि इसमें इतना इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है कि जब आप इसको समझते हैं कि अब हमें इसको चलाने में दिक्कत हो रही है अब पर्सनल लेवल पे, क्योंकि जब तक उनको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तब तक वो सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, और इसमें काफ़ी डिले हो जाती है, काफ़ी दूर तक चले जाते हैं वो। और उसके बाद जब वो सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो उस समय बहुत जल्दी में वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि सेंटिमेंट्स बेस्ड होता है या लीनिएज के बेसिस पे होता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, स्किल मैचिंग है, जो सक्सेसर्स आप सोच रहे हैं उनकी स्किल्स को मैच करिए अपने से, और उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तरीके हैं, अचीवमेंट्स हैं, बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से, किसको और कितनी एक्सटेंट तक हम सक्सेसर बनाएं, और उसमें किन किन चीज़ों को लेके आएँ। उसके लिए एक मेंटरिंग के डिफरेंट सेशन भी सक्सेशन प्लानिंग एक दिन में नहीं होती है, इट्स डन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप ग्रेजुअली एक डिपार्टमेंट की एक स्टेक होल्डर के बारे में जानकारी ट्रांसफर करते हैं, उसकी मेंटरिंग करते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं। ऐसे कई बिजनेस हाउसेस आपने देखे, बड़े भी और छोटे भी, जिसमें प्रमोटर्स अपने बच्चों को या अपने जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि लीनिएज में बच्चों को ही ऊपर लाया जाए, फैमिली के मेंबर्स को ही लाया जाए या ब्रदर सिस्टर्स को ही लाया जाए। इसमें कई बिजनेस एंटरप्राइजेज ऐसे भी हैं जो अपने टॉप प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हैंडओवर करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, और जो उनकी लॉयल्टी है वो बहुत अच्छी है, और वो उस बिजनेस एंटरप्राइज को उस विजन तक ले जाएंगे जो प्रमोटर्स का विजन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सक्सेशन प्लानिंग में। और आपका क्वेश्चन है कि इसमें काफ़ी देर हो जाती है, ये मैं एग्री करता हूँ कि इसमें बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंटरप्राइजेज इसमें काफ़ी देर कर देते हैं। प्रवीर जी, इस डिजिटल दौर में कारोबार करने के तरीके जहां तेजी से बदल रहे हैं, जिंदगी फास्ट ट्रैक पर है और इसके साथ स्ट्रेस भी बढ़ा है। आजकल यंग एज में भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ऐसे में शायद ये और भी ज्यादा जरूरी है कि इस पहलू को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही क्या सक्सेशन प्लानिंग का कोई राइट टाइम भी है? तो मेरे ख्याल से सौरभ, सक्सेशन प्लानिंग तो उस दिन से मेंटली शुरू हो जानी चाहिए जिस दिन आप एक जिम्मेदारी लेते हैं। वो सबसे इवॉल्व तरीका होता है सोचने का कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ, भले 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए इतनी कि किसी न किसी दिन मुझे ये बेटन किसी और को थमाना है और वो उससे दौड़ेगा।
और जैसे कुमार साहब ने बताया एकदम बिल्कुल सही, और बड़े बड़े कंपनीज जिसका मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वहाँ भी यही संघर्ष रहता है। सबको लगता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, और आज के डिजिटल एंड नेटवर्क्ड इकोनॉमी के युग में ये और भी इम्प्लीकेशंस है, बिकॉज यदि आप अपने डिजिटली savvy नहीं है, आपकी माइंडसेट savvy नहीं है, तो आप बहुत मौके गंवाने लगते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में मेरा व्यक्तिगत यह सोचना है कि एक जो नई जनरेशन है, एक तो आप प्रोफेशनल मैनेजर्स को आप ट्रस्ट करें, आप उनको ये करें, वो और भी लेवल ऑफ इवॉल्व थिंकिंग की बात होती है, बट अपने परिवार में भी। और नॉर्मली मैं देखता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन नॉर्मली बेटर एजुकेटेड है, दे आर मोर डिजिटली savvy, दे अंडरस्टैंड द पावर एंड रिस्क्स ऑफ बिजनेस विच आर नॉट डिजिटली enabled। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन वो जो लेट गो की रिलक्टेंस होती है फाउंडर को या जो एल्डर ऑफ द फैमिली को, वो बहुत कॉमन प्लेस रीजन है, और उनको लगता है कि जो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ वही अच्छा है। और इंडिया में अभी भी एक रिगार्ड है एल्डर जनरेशन के लिए, तो बहुत खुल्लम खुली बातें नहीं होती हैं सभी फैमिली रन कंपनीज में। तो ये डिजिटल की बात, तो टेक्नोलॉजी की बात बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर रह जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जब टेक्नोलॉजी लेवरेज करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी भी आती है। और बहुत से कंपनीज हैं, और छोटी में तो और भी ज़्यादा, वेयर इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ पावर, और जो प्रमोटर है, ओनर है, वो चाहता नहीं है कि मेरे अलावा किसी को पूरी जानकारी हो। और जो कुमार साहब बता रहे थे एकदम बिल्कुल सही बता रहे थे कि सक्सेशन इज अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रीट इवेंट। तो आप लेट गो करना शुरू कीजिए। ये नहीं है कि यदि आप अपने बेटे को भी ला रहे हैं तो वो सीधे एमडी या डिप्टी एमडी पर ही आए, उसको कुछ डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दो, उसको लेट हिम लर्न द रोप्स। तब उससे क्या होगा, छोटे छोटे एरियाज में भी आप टेक्नोलॉजी का लेवरेज, डिजिटल का लेवरेज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कोई सही समय है, कोई ऐसा समय नहीं है, और उस पर डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जो सबसे कठिन सवाल है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कि इज इट अ टाइम फॉर यू टू स्टेप बैक, वो क्या है, आपके बच्चे कितने उम्र के हैं, आपकी प्रोफेशनल टीम कैसी है, आपके बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, ये सब कारण के हिसाब से आपको थोड़ा एंटिसिपेट करना चाहिए। एंड इट इज बेटर टू स्टार्ट थिंकिंग एंड डूइंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग अर्लियर देन लेटर। प्रबीर जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ओल्डर जनरेशन नई पीढ़ी को जिम्मेदारी तो देती है, पर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए उनसे उन्हीं एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस पर काम करने की उम्मीद करती है। इससे नेक्स्ट जनरेशन लैक ऑफ अथॉरिटी महसूस करती है, और ऐसे में उन्हें कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मुश्किल होती है, वो प्रेशर में रहते हैं। ऐसे में कितना जरूरी है कि उन्हें फ्रीडम भी मिले अपने अंदाज में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। व्हाट इज योर टेक सर? आप बिल्कुल सही सौरभ बता रहे हैं, और ये सभी तरह की कंपनीज में मैं देखता हूं, सभी तरह की कंपनीज में ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू इनोवेट, नई सोच लाना, चेक्स एंड बैलेंसेस इतने ज्यादा हैं। और क्या होता है बिजनेस में, कभी कभी जब आप चेंज करते हैं ना, एक हॉकी स्टिक इफेक्ट आता है, थोड़ी सी स्लोप नीचे आती है और फिर बहुत क्वांटम जंप आता है। लेकिन ये बहुत कॉमन प्लेस एक्सपीरियंस है कि इससे लोग डरते हैं, रिस्क एवर्जन इज वेरी हाई, और उनको लगता है थोड़ा सा भी डिप हो जाए, एक क्वार्टर भी खराब हो जाए, तो वो मैं वापस कंट्रोल ले लेता हूं। और इसलिए बहुत कंपनीज एक्चुअली स्टैग्नेट एंड डिके। और ये जैसे कुमार साहब ने भी पहले बताया, इट्स एन इमोशनल इशू। लेटिंग गो बहुत बड़ा ह्यूमन चैलेंज है, सबके लिए है कि मैं एक्चुअली स्टेप बैक करूं। तो आपका सवाल बहुत अहम है, एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग इट इज टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टू ट्रस्ट द अदर जनरेशन एंड गिव देम सम टाइम। लेकिन आप यदि प्रिपेयर नहीं करते हैं उनको, और अचानक गद्दी एक दिन सौंपनी पड़ती है फॉर वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस, हम लोग इंडिया में अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज के बीच में हैं। एक चीज बहुत ऑब्वियस है, यदि आप उसी तरह से आप करते जाएंगे, जिसको मैं आइकरस सिंड्रोम बोलता हूँ, ये ओनर्स और प्रमोटर्स को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से टू एनकरेज न्यू थॉट, ओपननेस, आई थिंक माइंडसेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बिकॉज सबको लगता है मैंने इसको 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी बनाया और कोई और उसके बिगाड़ देगा। तो एक इमोशनल इशू है। लेकिन यदि स्टेप बैक करके सोचें और कोचिंग लें, बाहर की एडवाइस लें, ताकि समवन हु कैन
हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। आई थिंक ये कंपनी के लिए, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए और फैमिली के लिए सही निर्णय होगा। लेकिन ये बहुत कॉमन प्लेस इशू है सौरभ, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन। जो आपके व्यूअर्स होंगे उनको ये समझना चाहिए कि दे मे बी द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट फॉर सर्वाइवल, फॉरगेट द ग्रोथ ऑफ देयर कंपनी। डॉक्टर कुमार, जैसे आप और प्रवीर जी सक्सेशन प्लानिंग के कई अहम पहलुओं को टच कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इससे एमएसएमईज को इन बातों को गहराई से समझने में सपोर्ट मिलेगा। आप इसको लेकर क्या कोई टिप्स भी शेयर करना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि एज ए प्रमोटर ओनर्स, उनको जो सक्सेसर्स होने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सोच के टाइमली ये प्लान करना चाहिए और ग्रेजुअली उनको हैंडओवर करना शुरू करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ये देखते हुए कि उनके अपने इंटरेस्ट क्या है, उनकी अपनी सोच क्या है। नई जनरेशन की बेसिकली थॉट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए बीच में। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आपको हैंडओवर करना है, अगर आपको क्लोज करना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जनरेशन नेक्स्ट इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके बिजनेस में तो एब्सोल्युटली डिफरेंट इशू हो जाता है। पर जनरेशन नेक्स्ट को या अपने सक्सेसर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके उनको, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनकी नई सोच को उसमें इम्बाइब करना, और उनके हिसाब से उसमें फर्दर ग्रोथ भी हो सकती है। केवल यह है कि आपका जो विजन है उसको आप एक्सप्लेन करिए, और अपने विजन के अनुसार जो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको आप डिस्कस करिए, उनको आप एसिमुलेट करिए, उसके व्यूज भी जो है। तो एक तो पहले तो टाइमली प्लानिंग, दूसरी बात सिलेक्शन ऑफ दी सक्सेसर्स, जो फैमिली हो सकती है, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तीसरी बात मैचिंग ऑफ दी स्किल्स और उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्बाइब करना। तो ये सारी चीज़ें मिला के, और स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मिला के एक सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है। इसमें 2-3 इशू और भी आते हैं, जैसे टैक्सेशन के इश्यूज हैं, वैल्यू क्रिएशन, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट अगर बाहर होना चाहता है एज ए प्रमोटर ओनर्स, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही लाएं और उन्हीं को ही कंटिन्यू कराएं अगर उनके इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके लिए वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस में, जैसे लिस्टिंग करा के उस कंपनी को पब्लिक इशू में ला सकते हैं, और उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स के हाथों में दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी ओनरशिप भी बनी रहेगी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कंपनी का बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात एमएसएमईज में सक्सेशन प्लानिंग की। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रवीर जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक्सटर्नल नजरिया, गाइडेंस लेने पर भी प्रमोटर्स विचार करें, वहीं इससे पहले कि नेक्स्ट जनरेशन काम संभाले, क्या किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है? देखिए, ट्रेनिंग नहीं भी हो तो लेकिन एक एक्सटर्नल कोच, एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत फायदेमंद रहता है। एक कारण से कि उनकी सोच को वो एक्सटर्नल कोच समझ सकता है बेटर, और ज़रूरत पड़े तो जो सीनियर जनरेशन उनके साथ भी प्लेबैक कर सकता है। बिकॉज कुछ काफ़ी केसेस में एक्चुअली वो एक लिहाज की बात होती है, लोग डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से नहीं बात करते हैं, वो कोच के थ्रू बात करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है बहुत लार्ज स्केल कंपनीज के फैमिली ट्रांजिशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी। और एक तो वो है, दूसरा है कि डिपेंड करता है वो किस एज में और किस टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से सक्सेशन के रेडीनेस के लिए रहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप डायरेक्टली पैराशूट ना करवाएं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि आप प्रमोटर्स एंड लिस्टिंग में नहीं जाना चाहते। यदि आप करें तब तो आपको और भी चॉइसेस हैं, एंड देयर आर वेरी मेनी बेटर चॉइसेस वेयर whether you are better off as the manager of your business or as the owner of your business, जो कुमार साहब बोल भी रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से उनको स्टार्ट कराना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। सभी फ्यूचर सक्सेसर्स की स्किल सेट आपकी जैसी नहीं हो,
उनके इंटरेस्ट आपके जैसे ना हो, किसी का फाइनेंस में ज्यादा मन लगता हो, किसी का हो सकता है नेचुरली सेल्स एंड मार्केटिंग में लगता है, किसी का एचआर में लगता हो, किसी का सप्लाई चेन टाइप में रहता है। इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है उससे आप शुरुआत कराएं, रोटेट करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रांजिशन प्लान करते हैं कि यू मस्ट लेवरेज योर सक्सेसर फॉर द स्ट्रेंथ्स दैट सक्सेसर हैज, नॉट फॉर लिमिटेशंस। और जहां लिमिटेशंस है वहां पर आप उसको सपोर्ट करें और प्रोफेशनल काउंसिल से, प्रोफेशनल रिसोर्सेज से। लेकिन मेरे ख्याल से और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कहता है कि एक अच्छे कोच, एक अच्छे एडवाइजर को जिसको इंडिपेंडेंट व्यू है, जो थोड़ा चैलेंज कर सकता है, जिसकी पर्सपेक्टिव बोथ सक्सेसर को और जो आउटगोइंग जनरेशन है दोनों को एनेबल कर सकता है कि वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रबीर जी, जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन क्वालिफाइड भी है और टेक savvy भी है, पर हम ये भी देखते हैं उनकी अपनी एस्पिरेशंस भी हैं और उनका कई बार इंटरेस्ट उस बिजनेस से बाहर भी होता है। जैसे बात हो रही थी सक्सेशन प्लानिंग में इमोशंस की, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उन उद्यमियों को जिनके सामने ऐसी सिचुएशन है? तो ये तो एक रियलिटी है, एंड टू एक्सपेक्ट कि आपका नेक्स्ट जनरेशन को वही रुचि रहे, वही पैशन रहे, वही इंटरेस्ट रहे उस तरह के बिजनेस में, वो तो एक अजम्पशन है। क्योंकि आज हर एक यंगस्टर को दुनिया सामने दिखती है, उनको अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हैं। और मेरे ख्याल से देयर इज नो पॉइंट फोर्सिंग द बिजनेस टू गो टू समवन हुज हार्ट एंड पैशन इज नॉट इन दैट बिजनेस। मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, बट आप अपने इंटरेस्ट को कहीं और फॉलो कर सकते हैं। सो यू कैन बी अ प्रमोटर, इन्वेस्टर ऑफ अ कंपनी, बट यू मे नॉट बी द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। और मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स इमोशनल इशू है, लेकिन समझदार होना चाहिए। यदि आपके बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में, either you sell the business or you actually transition to helping professionals run that business। और इन लोगों को अपने जो रुचि हो उसके हिसाब से जीने की स्वीकृति होनी चाहिए। जी डॉक्टर कुमार। मैं आप जो ओनर्स प्रमोटर्स हैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, अपने जो सक्सेसर्स हैं वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी उनके एसोसिएटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो ये जरूर इनकलकेट करें कि किसी बिजनेस को, नए बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और एक चलते हुए बिजनेस को रन करना काफ़ी कंपैरेटिवली इजी होता है। तो सक्सेसर्स जो हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ये बार बार समझाना कि एक चलते हुए बिजनेस को अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को। जबकि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करके जो स्ट्रगल है वो उनके साथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक अंडरस्टैंड करने में कि एक सक्सेशन प्लानिंग में इन चीज़ों को कैसे लाया जाए और उनको समझा के मेंटर करके प्रॉपर तरीके से सक्सेशन प्लानिंग की जाए। एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में इतना ही। इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए प्रबीर झा, एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ प्रबीर झा पीपल एडवाइजरी, और डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, आप दोनों का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।